इन्होंने कहा कि जितना भी प्रदूषण होता है वो बीफ की वजह से होता है। तो रुको जरा, सब्र करो। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर कि जितनी भी बीफ की कंपनियां हैं उन तमाम को बंद करा दीजिए। चल झूठा। सबको बंद करा दीजिए, जो ब्राह्मण चला रहे हैं बंद करा देना चाहिए आपको, क्योंकि उनसे प्रदूषण हो रहा है। बुरी बात है। सुनते नहीं है क्या? दूसरी बात इन्होंने कही कि 1949 में जब सारा प्रदूषण बीफ से नहीं है, बच्चों जैसी बात मत करिए। दिखी थी, अब्दुल नाम के कोई सिपाही थे, कांस्टेबल थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है इस बात को कि जो 1949 में मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। झूठ बोलती जा रही। आप सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कह रहे हैं इस बात को कि रामलला प्रकट हो गए। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मानता उसको कि रामलला प्रकट हुए हैं, और आप कह रहे हैं प्रकट हो गए, रोशनी दिखी है। ये कहां से फलसफा लाते हैं सुधांशु जी, कहां से लेके आते हैं? घुमाते घुमाते आप ये भूल जाते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नकार दिया। दूसरी बात सुनिए, ये दीपावली है, और दीपावली जिस तरीके से हमारे बाबा मना रहे हैं वहां जाके अयोध्या में, मेरे भाई ये करोड़ों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है सरकार का, अगर यही पैसा उन बेरोजगारों को मिल जाता जो जूतियां चटकाते फिरते हैं हायर एजुकेशन लेकर, शायद उनका कुछ भला हो जाता। छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां लग जाती, उनके बाल बच्चे पल जाते, उनका कुछ भला हो जाता। मनाइए आप त्यौहार, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या देश के संविधान में किसी सीएम या पीएम को यह इजाजत है कि सरकार का पैसा जाकर लगा दे किसी धार्मिक काम में? कौन सा संविधान चला रहे हैं आप? कौन से संविधान को मानकर सरकार चला रहे हैं आप? कभी सोचा आपने? अभी बता है भाई, अभी बता है। आपको सिर्फ यह दिखाना और जताना है कि हम हिंदू हृदय सम्राट हैं। अपने वोट का तुष्टीकरण करना है आपको, हिंदुओं को अपनी तरफ खींचना है, चाहे वो सरकार का पैसा किसी भी तरह से खत्म हो जाए, चला जाए, कहीं कुछ भी हो जाए। ओके, सुधांशु जी काउंटर। सुधांशु जी देखिए, मौलाना रशीदी जी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए। ये हुई ना बात। जितने भी हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, उनका सारा पैसा सरकार लेती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। धर्मार्थ कार्य विभाग होता है, जितना सरकार मंदिरों से लेती है उसका 1/10 नहीं खर्च होता। भाई क्या बात करते हो, अनशंट बात करने लगते हैं आप आकर। गजब बेइज्जती है। और हकीकत यह है, आप हमसे बोल रहे हैं सरकार के खर्चे पर हज सब्सिडी लेने में समस्या नहीं थी। ये रोजा अफ्तार होता था प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के यहां, वो सरकारी खर्चे पे तो होता नहीं था, और आप लोग भी बड़े जलवे से जाते थे, और वो काफिरों के द्वारा दिए गए रोजा अफ्तार को आप बड़े जलवे से लेते थे। और सुनिए, आपकी जहां तक मेरी जानकारी है, इस्लामी अकीदे के अनुसार हज अपने पैसे से करना चाहिए, और हज सब्सिडी सरकार देती थी, और सरकार में 90% टैक्स पेयर तो आपकी परिभाषा के अनुसार काफिर है। तो काफिरों के पैसे से हज करने में समस्या नहीं है, काफिरों के पैसे से रोजा अफ्तार करने में समस्या नहीं है। 100% सरकारी खर्चे पे होता था। डॉक्टर कलाम ने जब अपने यहां बंद करवाया राष्ट्रपति में, जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ज्यादातर जो लोग आते हैं वो तो रोजा रखते ही नहीं है, सब तो खा पी के आते हैं, तो सरकारी पैसे की बर्बादी है। रशीदी साहब, कौन देता था? मुलायम सिंह यादव देते थे, लालू प्रसाद यादव देते थे, मनमोहन सिंह देते थे। रोजेदार थे ना, बुलाने वाला रोजेदार होता था, ना आने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था, मगर उसमें सरकार का पैसा बर्बाद होता नजर नहीं आता था। मैं दर्शकों से कहता हूं, यही खतरनाक षड्यंत्रकारी मानसिकता है, इसे समझने की जरूरत है। अन्यथा मौलाना साहब बता दें कि क्या काफिरों के पैसे से रोजा तोड़ना और काफिरों के पैसे से हज पे जाना इस्लाम में वाजिब है?